देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों को बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद में आरजेडी और कांग्रेस से नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने कहा कि मैं एक और उप मुख्यमंत्री होने की बात सुनकर हैरान हूँ। यह बकवास है। मुझे बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में दबाव की वजह से एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री रखने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि मैं तब मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाहता था। अब नीतीश के इस बयान के साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है कि एक और उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पार्टी जेडीयू के एक नेता के नाम पर विचार कर रही है और फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ही सूबे में एकमात्र डिप्टी सीएम हैं। विज्ञापन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया है। बता दें, पार्टी को ये रकम 10 दिनों के भीतर जमा करनी है, नहीं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है, जिसके चलते दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग ने आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर 163.61 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करने का नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके लगभग एक महीने बाद अब डीआईपी द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इस राशि में ब्याज भी शामिल है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर आम आदमी पार्टी संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना शामिल है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस समेत कई धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवादित बयान सामने आया है। बुधवार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ये ग्रंथ नफरत फैलाने वाले हैं। नफरत देश को महान नहीं बनाएगी, बल्कि मोहब्बत देश को महान बनाएगी। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि उसमें एक बड़े तबके के खिलाफ अनेक गालियां दी गईं। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ और किस अंश का प्रतिरोध हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यता अहि दूध पिलाए। इसका मतलब होता है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण कर जहरीले हो जाते हैं, जैसे दूध पीकर सांप हो जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस और कई धार्मिक ग्रंथों को लेकर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग की है और साथ ही कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है और मैं इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। अयोध्या के संत ने आगे कहा कि उन्हें अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। रामचरितमानस मानवता को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। यह भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, यह हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों पुस्तक का विमोचन करते दौरान वीर सावरकर का जिक्र करते हुए आजादी की लड़ाई में उनका भी अतुलनीय योगदान बताते हुए कहा कि अब तक एक ही तरह की स्टोरी या ये कहें कि नैरेटिव हमारे देश में थोपा गया है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य लोगों ने काम नहीं किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, लेकिन और किसी का कोई योगदान नहीं है। ये बात पूरी तरह से गलत है। 1857 की लड़ाई को गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता था और वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई को करार दिया था। वहीं से सशस्त्र क्रांति का नैरेटिव बना था और इस आंदोलन की वजह से ही आजादी की लड़ाई में तेजी आई। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जिस देश को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा से कहा गया है कि इस देश का इतिहास गलत लिखा है।
कोई इसके लिए वामपंथियों को दोषी ठहराता है, कोई अंग्रेजों को, कोई कांग्रेस को भी लपेटे में ले लेता है। लेकिन अब किसने रोका है? आज इस मंच से इतिहास के छात्रों और अध्यापकों का आह्वान करता हूँ कि आप इस देश के सही इतिहास को सामने लाइए। बुधवार को जारी किए गए मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट में WHO ने कहा कि ये अलर्ट नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 निम्न स्तरीय उत्पादों के संदर्भ में है, जिनका निम्न स्तरीय होना उज्बेकिस्तान में देखा गया और 22 दिसंबर 2022 को WHO को बताया गया। निम्न स्तरीय चिकित्सा उत्पाद वे उत्पाद है जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं और इसलिए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि अलर्ट के मुताबिक ये 2 उत्पाद अम्रोनॉल सिरप और डॉक 1 मैक्स सिरप हैं। WHO के मुताबिक उज्बेकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा कफ सिरप के नमूनों के विश्लेषण में पाया गया था कि दोनों उत्पादों में दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा शामिल है, जिसके चलते WHO ने अलर्ट में यह भी कहा है कि इन दोनों उत्पादों के पास इस क्षेत्र के अन्य देशों में विपणन अधिकार हो सकते हैं। उन्हें अनौपचारिक बाजारों के जरिए अन्य देशों या क्षेत्रों में भी वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा UN से जुड़ी स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी कहा कि इस अलर्ट में संदर्भित निम्न स्तरीय उत्पाद असुरक्षित है और विशेष रूप से बच्चों में उनके उपयोग से गंभीर नुकसान हो सकता है या उनकी मौत भी हो सकती है। RSS प्रमुख मोहन भागवत आए दिन अपने बयानों के चलते विवादों में घिरे रहते हैं और इसी कड़ी में उनके एक और बयान को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। बता दें, ऑर्गेनाइजर और 5 जने को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान भागवत ने कहा कि हिंदू समाज हमारी पहचान है, जिसमें राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, यह भाव उन्हें छोड़ना पड़ेगा और कोई भी हो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, कम्युनिस्ट है, उनको भी ये भाव छोड़ना पड़ेगा। वहीं अब भागवत के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि RSS आर्यन सुप्रीमेसी में विश्वास करता है, हिटलर को भी सुप्रीमेसी का गुमान था। RSS शुरुआत से ही संविधान के रीड्राफ्ट की बात करता है। हम मुस्लिम सुप्रीमेसी की नहीं, इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं। यह अपर कास्ट का बयान है और मोहन भागवत BJP के गुरु घंटाल हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा कि वो होते कौन है मुसलमानों को ऑर्डर देने के लिए, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि सबका DNA एक है। भारत के मुसलमानों से आप आखिर इतना डरते क्यों हैं? भोपाल के MP का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते। कौन कह रहा था कि चाकू रखो? ये लोग चीन पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसके अलावा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी RSS प्रमुख मोहन भागवत की हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि वो इससे सहमत हैं, लेकिन इंसान को इंसान रहना चाहिए। वहीं CPM नेता वृंदा करात ने भी भागवत के इस बयान को काफी ज्यादा विवादित और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान भड़काऊ है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भागवत जी तय करेंगे कि कौन भारत में रहेगा। उन्हें और उनकी हिंदुत्व ब्रिगेड को पहले संविधान पढ़ने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।